उसके बाद जो तमाम पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करने की बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को। मामला ये है कि हमें अपनी सेना पे गर्व है और हम उसके पराक्रम को नहीं भुला सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात रखी है, मामला ये है कि जो 75 साल में अपनी पत्नी को सिंदूर न लगा सका हो और वो व्यक्ति ये कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, वाह भाई वाह, हद है मतलब बेईमानी की। अमेरिका हमारे नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी डालकर भेज रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारा दोस्त है। रूस सच्चे अर्थों में हमारा दोस्त था, आज भी है। लेकिन अमेरिका से जिस तरह से इन्होंने अपना वो किया है, अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी डालकर भारत के नागरिकों को भेजा यहाँ, इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। इसके बाद एक घुड़की में हमारा प्रधानमंत्री पानी पानी हो जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जिसने देश के साथ सौदा किया, अमेरिका की एक चौघड़ी में पाद मारा जिसने, तो अच्छी नहीं है ये गतिविधि। कि देखिए लोगों का कहना है कि जो ये सेना के पराक्रम से जुड़ा मामला है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो रही है, उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश और जो तमाम राज्य है वहां भी इस पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल कर देना चाहिए? जब जब देश के सैनिकों को अवसर मिला है, पराक्रम दिखाया है, चाहे बहन सोफिया हो या बमता सिंह हो या इससे पहले अब्दुल रहमान हो या इससे पहले बहुत सारे वीरों ने यहाँ पर जन्म लिया और समय समय पर अपनी कुर्बानी दी। हमें कारगिल युद्ध के बारे में भी छापना चाहिए। हमें ये भी छापना चाहिए कि सीज फायर में हमारे जो सैनिक पाकिस्तान को बुलंदियों से कुचल रहे थे, पाकिस्तान को निपटाने के मूड में थे, पाकिस्तान को खत्म करने के मूड में थे, दोबारा से पाकिस्तान उठ करके भारत के खिलाफ किसी प्रकार के आतंकवाद को नहीं कर सकते थे, कुचलने के मूड में थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे सैनिकों को पंगु बना के रख दिया। एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दी हुई धमकी को आपने स्वीकार कर लिया। आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्वीकार नहीं किया था, इससे पहले पूर्व सरकारों में इंदिरा गांधी जी ने भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन वर्तमान में सरकार बीजेपी की है। बीजेपी के इतिहास यही रहा है कि देश को जब जब बीजेपी की सरकार आई है, जब जब इनके नेता हुए हैं, इन्होंने देश को नतमस्तक किया है, देश को नीचे झुकाने का काम किया है। इससे पूर्व इनके इतिहास की अगर बात किया जाए तो सावरकर भी अंग्रेजों की गुलामी करते थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जो इनके आराध्य हैं, वर्तमान में मुस्लिम लीग की सरकार बना के चलाया था इन्होंने। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात किया जाए तो उन लोगों ने भी ऐसे किया है। अगर हम यहाँ कुछ नोट किया है, अगर जिन आडवाणी जी थे, आडवाणी जी जिन्ना जी के कब्र में गए थे कि क्या है यहाँ कहीं, और आप तो बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, आप पठानकोट में निमंत्रण दे देते हैं, ये भी छापा जाए। अगर मिशन सिंदूर की बात है तो यहाँ पर अगर छापना ही है तो इससे पूर्व जो हमारे वीरों ने वो दिया है, कुर्बानियां दी, उसको भी छापा जाए। और जो रामगोपाल यादव जी ने बहन भूमिका सिंह के लिए दिया है वो भी इसी कृत के अंतर्गत है, इसको भी छापा जाए। और बहन कुरैशी के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई बीजेपी के नेता द्वारा वो भी छापा जाए। अरे छापना है तो सबको छापिए ना। आप अच्छाइयाँ छाप लेंगे, बुराइयां छिपा देंगे, ये तो कोई बात नहीं। आपको छापना है, पूरे देश में छापा जाए। हमारे वीरों की बात है, सैनिकों की बात है, सैनिकों के पराक्रम को छापा जाना चाहिए। हम इस देश के सैनिकों पर गर्व है और समय समय पे हमारे ही बीच से हमारे भाई, हमारे माताओं बहनों ने समय समय पर पराक्रम दिखाया है और पराक्रम दिखाते रहेंगे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो सेना का पराक्रम है उस पर जो पूरा देश है वो गर्व कर रहा है, लेकिन लोगों को कहना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा। देखिए, देश के सैनिकों का पराक्रम किसी भी पाठ्यक्रम में छापा जाए, कभी कोई देश का व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन किसी पार्टी का एजेंडा अगर पाठ्यक्रम में छापा जाएगा, तो उसका पूरा देश विरोध करेगा। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सिर्फ मदरसा बोर्ड में नहीं, तमाम और बोर्ड, चाहे वो गुरुकुलम हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तमाम बोर्ड
जिनके माध्यम से देश के लोगों को शिक्षा दी जा रही, उन सभी के पाठ्यक्रम में इसको छापा जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं, उसके साथ-साथ जो हमसे कमियाँ भी हुई हैं, उन कमियों को भी छापा जाना चाहिए। आपके माध्यम से एक चीज़ और कहूँगा कि देश में छापने और न छापने से ज़्यादा ज़रूरी है कि देश के जो तमाम गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको एक समान शिक्षा दी जाए। जो कि भारत में आप देखते हैं कि दो द्वि-शिक्षा प्रणाली चल रही है। एक तरफ जहाँ टाटी और फाटी वाली शिक्षा है, जहाँ गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ता है, एक तरफ जहाँ धन्ना सेठ और अमीर वर्ग का बड़े-बड़े पूंजीपतियों का बच्चा पढ़ता है, जहाँ ये इतनी जो डिस्क्रिमिनेशन है देश में, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हुए एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करें और सभी के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन फिर पुनः एक बार कहूँगा कि इसमें राजनीति को ना छापा जाए, देश के सैनिकों की गौरव गाथाओं को छापा जाए। ठीक, तो देखिए कहीं न कहीं जो सियासी माइलेज लेने की बात है, वो हो रही है, लोगों का ऐसा कहना है। अ, नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत है। विगत 22 अप्रैल को देश के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। नापाक पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर देश की सेना ने स्ट्राइक करी और तमाम जो 9 आतंकी ठिकाने थे, उनको निस्तनाबूद कर दिया गया। अब उत्तराखंड सरकार ने मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का एक बड़ा फैसला लिया है। आज सियासी चौक में इसी पर बात करेंगे कि उत्तराखंड सरकार का ये फैसला कितना सराहनीय है और क्या अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऑपरेशन सिंदूर को मदरसों समेत जो स्कूल के पाठ्यक्रम हैं उसमें शामिल कर देना चाहिए। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नीशू बुर्जी एडवोकेट। ये बताइए, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम देश के हमारे जो रक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उनको और हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी और हमारे मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मुफ्ती समून कासमी जी, उनका हम जो है हार्दिक स्वागत और इस कार्य के लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाइयाँ प्रेषित करना चाहते हैं। उनका ये कार्य कहीं न कहीं जो है मदरसों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो महाकाव्य है, जो एनसीईआरटी बुकों में पढ़ाया जाएगा, इससे कहीं न कहीं जो है हमारे देश के और हमारे राज्य के बच्चे हमारे सैनिकों की वीर गाथाओं को पढ़ेंगे और सेना का शौर्य क्या उसे जानेंगे। इसलिए हम उत्तराखंड सरकार को बहुत बधाई चाहते हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड ही नहीं, अब तो भारत के जो 28-29 राज्य सभी राज्यों में जो है पाठ्यक्रम में जो है ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हमारे सेना के शौर्य को और उनको ये भी जानकारी है कि पाकिस्तान कितना दुष्ट देश है, जो है अपनी बातों पर कभी नहीं रहता है। हम वही हाल है, घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली बुझाने को। ये हाल है पाकिस्तान के। तो हम बहुत बधाई देते हैं भाजपा सरकार को और मुफ्ती समून काश्मीर जी को, जिन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो सराहनीय कदम है उत्तराखंड सरकार का। किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को और क्या अब यूपी के भी जो मदरसे हैं, उनके पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से इस चीज़ को शामिल कर देना चाहिए और जो भाजपा की नीति है और जो सरकार की नीतियाँ चल रही हैं और इसके बारे में हमारे जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारी वीर गाथाएँ कैसी हुई, किस तरीके से युद्ध हुए, क्या-क्या हुआ और इन चीज़ों से विकास होगा बच्चों का। उनको एक नॉलेज मिलेगा और नॉलेज मिलने के साथ-साथ एक विकास जो कहते नहीं है युवा ही एक विकास करता है। विकास के माध्यम से और ये सरकार को इस चीज़ को मदरसों के बारे में इस चीज़ को बारे में पता चलेगा बच्चों को, जो इस मदरसों के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। अब ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल किया है उत्तराखंड की सरकार ने, तो क्या यूपी समेत जो दूसरे राज्य हैं, उनको भी ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो भारत के सभी राज्य हैं, मेरे हिसाब से उन सब में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। देखिए, जो उत्तराखंड में निर्णय लिया गया है, ये एक स्वागत योग्य निर्णय है। देखिए, ये देवभूमि और सैन्य भूमि की ये भूमि है उत्तराखंड और इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री हैं युवाओं की शान, आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो स्वयं एक सैनिक के बेटे हैं। तो उनका जो ये निर्णय है, ये एक बहुत अच्छा निर्णय है और जो पंजीकृत मदरसे हैं उत्तराखंड के, वहाँ जो ये सेना के पराक्रम का जो पाठ पढ़ाया जाएगा,
मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई निर्णय होगा। देखिए, जो विगत दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसका जो उत्तराखंड में हो गया आपका, और अन्य राज्यों में भी इसकी मांग चल रही है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि ये आज की जो युवा पीढ़ी है अलग अलग पाठ्यक्रमों में ध्यान दे रही है, और ये सैनिकों की जो वीर गाथाएं पढ़ेगी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम जी के राह, रास्तों पर एवं सोफिया कुरैशी जी के राहों पर चलने का प्रयास करेगी। और मैं मांग करता हूं कि यूपी समेत भारत के अन्य राज्यों पर भी इसका पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए, जिससे आगे आने वाली युवा पीढ़ी देश के अच्छे विचारों को सुने। और एक तरफ हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, जहाँ पर उनके मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, और एक हमारा भारत देश है जिसमें वीर गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। यही अंतर है भारत देश में और हमारे दुश्मन देश में। ठीक। क्या लग रहा है आपको ये जो फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है, मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं अभी काफ़ी देर से सुन रहा था इस बात को, और मैं इस बात को कहना चाहूँगा, अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शामिल करिए। अगर आपको लगता है तो उसमें ये भी शामिल करना चाहिए कि किस प्रकार से भाजपा के मंत्री जो है हमारी सेना को एक प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक होने की बात करते हैं। उसमें ये भी शामिल करना चाहिए कि किस प्रकार से एक मंत्री विजय शाह करके मंत्री हैं, वो जो है सोफिया कुरैशी जी को आतंकवादियों की बहन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये भी शामिल करना चाहिए कि राम गोपाल जैसे नेता जो है ओमकर सिंह जैसी एक जो सैनिक को एक कमांडर को जो जाति सूचक शब्दों से जो है उद्बोधन करते हैं, उसमें बिल्कुल ही शामिल करना चाहिए। सरकार को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इन बातों को भी बताए, क्योंकि अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो युवा सब देख रहा है, युवा को सब समझ में आ रहा है, और उसको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि किस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, और बहुत अच्छी पहल की, हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा जज्बा दिखाया। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, तो उसको उसमें इस बात का जवाब देना अति आवश्यक हो चुका है। उसमें इस बात को भी बताना चाहिए किस प्रकार अमेरिका हमारे देश के अंदर घुस करके हमारे बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को, इस देश के प्रधानमंत्री को, कि उसे किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का वो लेना पड़ रहा है, स्तर लेना पड़ रहा है, कि जिससे जो है हम अपने देश को ये सुरक्षित कर सकें। क्या हमारे प्रधानमंत्री के पास इतना भी साहस नहीं है कि वो अपने देश को सुरक्षित कर सकें? आपने सिर्फ पाकिस्तान को खत्म करने की बात तो छोड़ दीजिए, आपने बलूचिस्तान को भी आजाद करने में का जो मौका था उसको छोड़ दिया। इस बात पे आपको शर्म आनी चाहिए सरकार। तो देखिए, जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसमें अमेरिका की मध्यस्थता पर भी जो तमाम लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को आपने देखा, पूरी दुनिया ने जो है सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। अब उसके बाद जो तमाम पाठ्यक्रम है, उसमें शामिल करने की बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को। मामला ये है कि जहाँ टाटी और फाटी वाली शिक्षा है, जहाँ गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ता है, एक तरफ जहाँ धन्ना सेठ और अमीर वर्ग का, बड़े-बड़े पूंजीपतियों का बच्चा पढ़ता है, जहाँ ये इतने जो डिस्क्रिमिनेशन है देश में, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हुए एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करें और सभी के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन फिर पुनः एक बार कहूँगा कि इसमें राजनीति को न छापा जाए, देश के सैनिकों की गौरव गाथा को छापा। ठीक, तो देखिए कहीं न कहीं जो सियासी माइलेज लेने की बात है, वो हो रही है, लोगों का ऐसा कहना है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं कि जो मदरसों में अब बात हुई है, ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की। तो अब माँग ये हो रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रमों में भी इसको शामिल कर दिया जाए। मेरा माननीय आपसे पहले ये पूछना है कि क्या सेना ने कभी ऐसा सौर पहले नहीं किया है? पहले भी सेना ने अंदर घुस के पाकिस्तान को मारा है, या चाइना को भी हम लोग अंदर कर चुके हैं। क्या भाजपा की सरकार में ही ये गौरव गाथा छपेगी? और भी गाथाएं हैं भारत की सेना की, उनको भी पढ़ाना चाहिए। सन 71 की लड़ाई को भी छापना चाहिए अगर आपको छापना है। अभी तक कहाँ सो रहे थे आप? आपकी सरकार को 10 साल हो गए, मोदी जी 10 साल के प्रधानमंत्री हो गए। आज ऑपरेशन सिंदूर क्या इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया कि हमने अपने पैर भी बैक कर लिए, हमने घुटने भी टेक दिए अमेरिका के सामने, पाकिस्तान जैसे निम्न देश के सामने हमने अपनी आंखें नीची करके और उसको उसके सामने झुकने का काम किया, और वो गाथा हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। तो मेरी तरफ से ये तो बेफालतू की चीज़ें हैं। अगर गाथाएं आपको पढ़ानी है तो आप जो पुराने हमारे सेना ने हमारे काम किया है और सैनिकों ने हमारा जो बलिदान दिया है पुराने, उन गाथाओं को आपको सब किसी भी पाठ्यक्रम में हो, हम कह रहे हैं एक मस्जिद और मदरसे पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए, सारे पाठ्यक्रम में उसको छापना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, लेकिन किसी पार्टी के एजेंडे को नहीं। मोदी जी स्वयं कह देते हैं मैं भगवान हूँ, मैं तो भगवान, मुझे इंसान ने पैदा नहीं किया, मैं तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा। तो भगवान को आप पढ़ाना चाहते हैं तो फिर इनका मंदिर बनवा दीजिए, इनका पाठ्यक्रम पूरा पढ़ाइए इनको कि भाई ये भगवान थे, इस सदी में पैदा हुए थे,
तो सेना मोदी जी आज भी जीवित है, आगे भी लड़ती रहेगी, और जब आप नहीं रहोगे तब भी भारत की सेना भारत की रक्षा करती रहेगी। तो पाठक्रम भारत की सेना को पराक्रम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो भी युवा जाता है वो पराक्रमी युवा ही होता है, और वो असल में वो भगवान की उपाधि में आएगा, जो देश की रक्षा के लिए जान देता है, मरता है। और आपके नेता कुछ भी बोल जाएंगे, उनको भी पाठक्रम में छापो फिर। तो इस प्रकार की बातें, अब ये तो राजनीतिक स्टैंड है, जिसकी सरकार होती है वो अपना मनमानी करती है, तो ये इनका एक हिटलर शाही, जिसको तानाशाही कहिए, उस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इसका पाठ्यक्रम को छपना चाहिए या इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। ठीक, देखिए हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, लोगों की अपनी-अपनी राय है और कहीं न कहीं जो पूरा देश है, वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पूरी दुनिया ने भारत की तीनों सेनाओं का शौर्य और पराक्रम देखा है। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार का ये फैसला सराहनीय ज़रूर है, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो सीज़फायर का ऐलान हुआ, उस पर भी सवाल उठाते ज़रूर नज़र आए हैं। लेकिन अब ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश समेत जो तमाम राज्य हैं, वहाँ के स्कूल और मदरसे सभी पाठ्यक्रमों में शामिल कर देना चाहिए, जिससे सेना का शौर्य और पराक्रम बच्चों तक भी पहुँचे। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज़ स्टेट।